किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहीं एक हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है। तो ओवरऑल देखिए एक सुकून सा रहता हुआ दिख रहा है कि किसी खास रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ रही है, या ओवरऑल ही देखिए जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी वो ख़त्म हो रही हैं और एक स्टेबिलिटी मनी, पैसे, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड आपकी आ रही है। जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। चलिए जी जेमिनीज, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप देखेंगे कि 2023 आपके सन साइन के लिए, आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज के लिए कैसा रहेगा। क्या ब्लेसिंग्स 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स आपके लिए 2023 में रहेंगे। क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके आप अपने लिए 2023 को और बेहतर कर सकते हैं। ये रीडिंग बहुत बहुत एक्साइटिंग रहने वाली है क्योंकि इस रीडिंग में मैंने दो मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे पहला, बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि मैम प्लीज़ आप हमारे सामने कार्ड्स निकाला करें। एक्चुअली मैं तुरंत मेडिटेशन के बाद कार्ड्स निकालती हूँ। उस टाइम पे फ्रेम ऑफ माइंड नहीं होता है कि मैं रिकॉर्ड करूँ, लेकिन इस रीडिंग में जब मैं आपके 2023 के कार्ड्स निकाल रही हूँ उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, आपके साथ शेयर किया है, तो आप अपने कार्ड्स को निकलता हुआ देखेंगे। एंड सेकेंडली, इसमें मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया है। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं जो आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत डिटेल में आप जानेंगे कि आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में 2023 में क्या हो रहा है। And before I start the reading, wish you all a very very happy new year. I really wish कि 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी सक्सेस लेकर आए। जो भी आपने अपने लिए गोल्स बनाए हैं 2023 के लिए, उनको आप ज़रूर अचीव करें। और एक वीडियो भी मैंने स्पेसिफिकली 2023 की जनरल एनर्जीज के लिए बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और उसमें टिप्स भी हैं कि कैसे आप अपने लिए 2023 को और बेहतर करें। एंड एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें। जिस भी लाइफ के एरिया के लिए आपको लगे कि भाई बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, उसको देख के बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है। इनफैक्ट कैसे आप उस लाइफ के एरिया को और बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है और इस रीडिंग को आपने एज गाइडेंस लेना है। क्योंकि देखिए इसी इंटेंशन के साथ मैंने ये रीडिंग आपके लिए बनाई है कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे, जो आप खुद के लिए 2023 में चाहते हैं उसको क्रिएट करने के लिए 2023 को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, उस इंटेंशन के साथ मैंने रीडिंग बनाई है। और प्लीज़ आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि 2023 आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी और क्या गाइडेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं हॉरोस्कोप स्प्रेड कर रही हूँ। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, हर घर एक लाइफ के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मैं राइडर वैथ से आप लोगों के लिए 12 कार्ड्स निकालूंगी एंड बहुत शॉर्ट में मैं आपको हर घर का सिग्निफिकेंस यानी कि रोल भी बताऊंगी। तो आपके कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं जेमिनीज 2023 के कार्ड्स निकालने से पहले। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनीज ईयर 2023 horoscope spread yearly reading Gemini year 2023 yearly reading Gemini's year 2023 yearly reading Gemini Mithun Rashi year 2023 yearly reading Gemini Mithun Rashi year 2023 yearly reading Gemini's 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 2023 yearly reading। तो चलिए जी जेमिनीज, आपके लिए 12 हाउसेस के कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं 2023 क्या आप लोगों के लिए या डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ के लिए लेकर आ रहा है या कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस से शुरू करेंगे एंड फर्स्ट हाउस एस्ट्रोलॉजी में सेल्फ का होता है।
तो फर्स्ट हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकेंड हाउस हेल्थ का होता है, एसेट्स का होता है, पोजीशंस का होता है, उसके लिए आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू थिंक, उसका होता है। एंड इसके लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फोर्थ हाउस को हम एस्ट्रोलॉजी में सुख स्थान कहते हैं, माँ का घर होता है। व्हीकल्स और प्रॉपर्टी भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, रेजिडेंस भी कहीं फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। फिफ्थ हाउस रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी हम 6th हाउस देखते हैं कि बच्चा होगा या नहीं होगा। और इसके लिए आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, इनफैक्ट सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन द टैरो। तो इसके लिए आपको लोगों के लिए द सन का कार्ड है। एंड 6th हाउस जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में जॉब करते हैं उनके लिए हम देखते हैं, सर्विस टू अदर्स का भी होता है और आपकी हेल्थ को भी 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड 7th हाउस मैरिज का होता है, आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस में जो पार्टनरशिप होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और ओवरऑल रिलेशनशिप्स के लिए भी हम 7th हाउस को देखते हैं। और इसके लिए आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8th हाउस एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, और एंडिंग एंड बिगनिंग के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9th हाउस लक स्थान होता है और भाग्य स्थान हम इसे कहते हैं, धर्म स्थान भी कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी भी कहीं 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग ट्रैवल का होता है, हायर स्टडीज़ का होता है, इसके लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10th हाउस प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कर्म स्थान भी एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं। एंड 10th हाउस के लिए आप लोगों के लिए द स्टार का कार्ड है। 11th हाउस एस्ट्रोलॉजी में लाभ स्थान होता है, यानी कि क्या गेन्स होंगे, किस लाइफ के एरिया में गेन्स होंगे, लाभ होंगे आपको, उसके लिए हम 11th हाउस को देखते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी सोशल लाइफ भी कहीं 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड है। 12th हाउस आपके सबकॉन्शियस फियर्स, अनकॉन्शियस फियर्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ पे आप खर्चा कर रहे हैं, क्या आपका खर्चा हो रहा है, और फॉरेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी कहीं 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए आपके लिए द टॉवर का कार्ड है। तो ये हो गए जेमिनीज आप लोगों के लिए 12 हाउसेस फ्रॉम राइडर वैट। अब हम ओशो जेन से भी इन्हीं 12 हाउसेस के लिए एक एक कार्ड निकालेंगे, और ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए हाउसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं फिर से नहीं रिपीट करूँगी। आई विल जस्ट टेक आउट 12 हाउसेस एंड आपकी रीडिंग में मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी क्या ये कार्ड्स कह रहे हैं आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ के लिए। तो या जस्ट अ सेकेंड, Gemini year 2023 yearly reading, Gemini year 2023 yearly reading horoscope spread, Gemini year 2023 yearly reading horoscope spread, Gemini year 2023 yearly reading horoscope spread. 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 Year 2023 yearly reading horoscope spread. Gemini year 2023 yearly reading horoscope spread. Gemini year 2023 horoscope spread. Gemini year 2023 yearly reading horoscope spread. Gemini year 2023 yearly reading horoscope spread. Gemini year 2023 yearly reading horoscope spread.
So first house morality, second house stress, third house control, fourth house abundance, फिफ्थ हाउस जेमिनीज आपके लिए फिफ्थ हाउस के लिए क्या कार्ड है? फिफ्थ हाउस राइपनेस, सिक्स्थ हाउस द आउटसाइडर, सेवेंथ हाउस फॉर जेमिनी, सेवेंथ हाउस सक्सेस, एट्थ हाउस फ्लावरिंग, ninth house postponement, 10th house thunderbolt, 11th house consciousness, and अब देखेंगे 12th हाउस फाइटिंग। अब देखेंगे जेमिनीज आप लोगों के लिए ओवरऑल 2023 के लिए क्या गाइडेंस है, जिसको फॉलो करके, जिसको परस्यू करके आप अपने लिए 2023 की एनर्जीज को और बेहतर कर सकते हैं। एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए मैं देखूंगी ताओ ओरेकल से। या दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट डेक्स ऑफ माइन, बहुत ही अमेजिंग डेक है ये। तो इससे हम जेमिनीज आपके लिए ईयर 2023 की गाइडेंस देखेंगे। ईयर 2023 जेमिनी ओवरऑल गाइडेंस, ईयर 2023 जेमिनीज 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 ओवरऑल गाइडेंस, ईयर 2023 ओवरऑल गाइडेंस, ईयर 2023 जेमिनीज ओवरऑल गाइडेंस, ईयर 2023 जेमिनीज मिथुन राशि गाइडेंस, ईयर 2023 ओवरऑल गाइडेंस फॉर जेमिनी मिथुन राशि। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं जेमिनीज यहाँ पे। ऑपरेशन, गैदरिंग टुगेदर, एंड थर्ड कार्ड आपके लिए है ऑपोजिशन। आई विल एक्सप्लेन यू इन योर रीडिंग। अब देखते हैं जेमिनीज आपके लिए क्या फोकस एरियाज होंगे 2023 में, किस लाइफ के एरियाज में आप फोकस कर रहे हैं या फिर किस लाइफ के एरियाज में फोकस करने की ज़रूरत है। जेमिनीज ईयर 2023 ईयरली रीडिंग, जेमिनीज ईयर 2023 ईयरली रीडिंग, जेमिनीज ईयर 2023 ईयरली रीडिंग, जेमिनीज ईयर 2023 yearly reading, Gemini's year 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 2023 yearly reading, जेमिनीज ईयर 2023 ईयरली रीडिंग। अच्छे से शफल करके ना तब जेमिनीज देखेंगे। अभी मुझे लग रहा है मैंने अच्छे से शफल नहीं किया, तो ऐसे में अगर कार्ड्स गिरते हैं ना तो मतलब उनका इतना मायना नहीं है। वंस यू हैव शफल्ड देम प्रॉपरली, फिर आप जो कार्ड्स गिरते हैं उनको भी देख सकते हैं। तो जेमिनीज ईयर 2023 ईयरली रीडिंग, जेमिनीज ईयर 2023 ईयरली रीडिंग। तो यहाँ पे आपके लिए है जेमिनीज 8th हाउस स्कॉर्पियो डेथ। और मुझे लग रहा है अगर अभी तक मैंने 6-7 रीडिंग्स करी ना तो उसमें से 4-5 का ये स्कॉर्पियो डेथ कार्ड आया होगा। तो डेफिनेटली 2023 इज़ ब्रिंगिंग एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स फॉर लॉट ऑफ पीपल। एंड सेकेंड है वीनस टॉरस, एंड थर्ड है सेकेंड हाउस अगेन टॉरस गेन, तो ये भी टॉरस का है। ओके, आई हैव टेकन आउट 3 कार्ड्स। और अब हम देखेंगे आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड सिग्निफिकेंट मंथ, एंड देन आई स्टार्ट योर रीडिंग। ओके,
तो अभी हम देखेंगे जेमिनीज ईयर 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनीज ईयर 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनीज ईयर 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनीज ईयर 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनीज ईयर 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनीज ईयर 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनी ईयर 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनी मिथुन राशि ईयर 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनी 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनी ईयर 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनी ईयर 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनी ईयर 2023 ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनी ईयर 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जेमिनी ईयर 2023 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सो द फर्स्ट इज कॉन्स्टेलेशन, second is checkered flag, and the third is scuba diver. एंड अब देखते हैं आपके लिए जेमिनी सिग्निफिकेंट मंथ्स। Gemini's year 2023 significant months. 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 May is going to be the significant month for you. February is going to be the significant month for you. And sorry, I'm really sorry for this, Gemini. इसमें और दूसरे कार्ड्स मिक्स हो गए हैं. Yeah, January. So the significant months for you are going to be January, February and May. चलिए जी जेमिनीज, आपकी रीडिंग में मिलते हैं और डिटेल में आपसे बात करते हैं ईयर 2023 के बारे में। तो चलिए जी जेमिनीज, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और फर्स्ट हाउस से शुरू करेंगे। फर्स्ट हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं मोरालिटी एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है, तो सेल्फ को लेकर आप पीछे कुछ टाइम से या 2023 में काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी जजमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, या फिर सेल्फ को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। नॉर्मली देखिए, हम नहीं रिकमेंड करते हैं कि आप सेल्फ को लेकर क्रिटिकल हों। इनफैक्ट किसी भी चीज़ को लेकर हमें बियॉन्ड द पॉइंट जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अपने आप को इम्प्रूव करना, बेटर करना एक अलग बात होती है, लेकिन इन द प्रोसेस अगर हम लोग जजमेंटल हो रहे हों, क्रिटिकल हो रहे हों, तो वो कहीं नेगेटिव एक आउटकम लेकर आता है या फिर नेगेटिव एक रहता है। लेकिन आपके केस में देखिए, जो सेल्फ एनालिसिस है या फिर सेल्फ जो जजमेंटल हो रहे हैं, वो कहीं एक कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा एनहांस हो रही है, या मैं कहूँगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। पीछे जो भी जेमिनीज खुद को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते थे, या सेल्फ एस्टीम भी लो थी, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, पब्लिक में बात करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते थे या हेजिटेट करते थे, या फिर बहुत ज़्यादा गैदरिंग में अगर नहीं कंफर्टेबल फील करते थे, तो कहीं 2023 में यही सब चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं। और अगर आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे या बहुत कंफर्टेबल थे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा था, तो वो कहीं और भी ज़्यादा बेटर होता हुआ दिख रहा है। बहुत स्ट्रांगली आप खुद को लेकर एक अगेन मैं कहूँगी स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं। अपना व्यू पॉइंट बहुत ओपनली
लोगों से एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और अपने से ही रिलेटेड अगर आप कोई वर्क कर रहे थे, अपने ऊपर ही कुछ एफर्ट कर रहे थे, यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि नेगेटिव थॉट्स को आप ओवरकम करना चाह रहे थे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप फिजिकल बॉडी पे वर्क कर रहे थे, आप थोड़ा स्लिम होना चाह रहे थे, वेट लूज़ करना चाह रहे थे। तो देखिए ये सिर्फ जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं कह रही हूँ। यहाँ पे कार्ड एक सेल्फ से रिलेटेड किसी तरीके की विक्ट्री, सक्सेस भी रहने की बात करता है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप फिजिकल बॉडी पे वर्क कर रहे थे या मेंटल बॉडी पे वर्क कर रहे थे या इमोशनल बॉडी पे वर्क कर रहे थे पीछे, तो कहीं 2023 में उसका एक पॉजिटिव आउटकम, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि इसी से ही रिलेटेड एक सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। और कहीं देखिए आप लाइमलाइट में रहना चाह रहे हैं या फिर आप लाइमलाइट में रह रहे हैं, यानी कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपको वो एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलना चाहिए। उसी से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए सेल्फ से रिलेटेड जो भी आप 2023 में कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रहा है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर दम हमें हार्ट और माइंड का बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन ओवर लॉजिकल, ओवर क्रिटिकल, ओवर एनालिटिकल अगर खुद को लेकर हो रहे हैं या किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज़ हम एक्सट्रीम में करते हैं ना, हमें एक टेम्पररी उसका बेनिफिट मिल जाता है, टेम्पररी गेन मिल जाता है और हमें लगता है हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, दिस इज़ वर्किंग फॉर अस। लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी चीज़ जब एक्सट्रीम हो जाती है तो हमें बेनिफिट नहीं देती है, हमें फ़ायदा नहीं देती है, फिर हम परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अदरवाइज़ देखिए अगेन सेल्फ से रिलेटेड एक एप्रिसिएशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, लोग आपको अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं और कहीं मैं कहूँगी कि एक लाइमलाइट में आप रहते हुए दिख रहे हैं। फेम भी जो चाह रहे हैं उसके लिए आप वर्क कर रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है। एंड एक पॉजिटिव इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और नटशल मैं वो बोलूँगी कि अगर मैं क्रक्स बोलूँ आपके सेल्फ से रिलेटेड, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ एनहांस होता हुआ दिख रहा है। आप अपनी वर्थ को रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, आप अपने सेल्फ पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, आप खुद के लिए फिर से मैं कहूँगी स्टैंड स्ट्रांगली लेते हुए दिख रहे हैं। सेकेंड हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेस। और सेकेंड हाउस से हम वेल्थ को देखते हैं, पोजीशंस को देखते हैं, एसेट्स को देखते हैं। और सेकेंड हाउस कहीं देखिए वाणी का भी होता है और ईटिंग ड्रिंकिंग का भी होता है। तो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि ईटिंग ड्रिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा 2023 में हो रही है। और देखिए यहाँ पे हम ब्रॉडर लेवल के लिए ओवरऑल की एनर्जीज बता रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप पैसे इन्हीं चीज़ों पे खर्च करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ईटिंग, ड्रिंकिंग और मेरी मेकिंग, इनके ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं किसी लेवल पे या मैं कहूँगी डीपर लेवल के लिए एक स्ट्रेस भी रह सकता है। और देखिए ये कार्ड कहीं विश कम ट्रू होने की भी बात करता है। तो कोई बड़ी चीज़ आप खरीदना चाह रहे थे, कोई एसेट है, कोई पोजीशंस हैं, उनसे रिलेटेड एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। या मैं कहूँगी कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी थी वो पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रेस भी रहता हुआ दिख रहा है। क्या होता है ना, जब कोई बड़ी परचेज़ हम कर लेते हैं, कभी जोश में, कभी हमारी बहुत डिज़ायर होती है इसलिए, और उसके बाद जब हम अपने फाइनेंसेस देखने शुरू करते हैं तो हमें लगता है हम बजट से बाहर हो गए और फिर एक टेंशन होता है। तो देखिए नेगेटिव टेंशन नहीं मुझे रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेस के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है 9 ऑफ कप्स। एक जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, व्हेन आई से पॉजिटिव स्ट्रेस, मतलब कोई बड़ी चीज़ खरीद ली और फिर हमें लगा भाई हम बजट से बाहर हो गए। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे मनी, पैसे से रिलेटेड, एसेट्स, पोजीशन से रिलेटेड एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, आपकी कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है, वहीं साथ ही साथ एक स्ट्रेस भी हो रहा है। एक और पॉसिबिलिटी आई, जैसे कभी कोई चीज़ बड़ी हम खरीद लेते हैं या कर लेते हैं या हमें मिल जाती है कोई चीज़, तो फिर उसके खोने का डर हमें हो जाता है।
तो वो भी कहीं देखिए एक पीसफुल एनर्जीज़ को नहीं रिप्रेजेंट करता है, किसी लेवल पे एक स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके का एक स्ट्रेस टेंशन भी साथ ही साथ रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी एक से ज़्यादा चीज़ें मनी से रिलेटेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस हो रहा है। और फिर से देखिए, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे आप ज़्यादा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं टॉरस। और अगर आपको भी लगे तो इसको ज़रूर आप बैलेंस करें, क्योंकि देखिए स्ट्रेस का कार्ड कह रहा है कि आप कर तो लेंगे, उसके बाद फिर आप परेशान होंगे। तो देखिए करने के बाद परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप ये रीडिंग पहले से ही देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक अवेयरनेस के साथ इस चीज़ में बैलेंस ला के इसी चीज़ को बेटर कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को बेटर कर सकते हैं, या मैं कहूँगी फाइनेंसेस को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। थर्ड हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड कंट्रोल। और देखिए कंट्रोल का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है या तो आप अपने सिबलिंग्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उनके लिए कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर वो थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और थोड़ा सा एक रिजिड फिक्सेटेड एनर्जीज भी या तो आपके सिबलिंग्स की आपके लिए हैं या आपकी आपके सिबलिंग्स के लिए हैं। और हो सकता है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ मिल के कोई काम करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनली मैं कहूँगी कि कोई काम करना चाह रहे हैं। और कहीं कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने सिबलिंग्स से जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उनको ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, मनी, पैसे से रिलेटेड डिस्कशन ज़्यादा आपके और आपके सिबलिंग्स के बीच में हो रहे हैं ब्रॉडर लेवल के लिए। एंड अगेन इन द प्रोसेस थोड़ा सा रिजिड, थोड़ा सा फिक्सेटेड आप या वो हो रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ जेमिनीज, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी चीज़ को लेकर बहुत रिजिड हो जाते हैं ना, तब कहीं हम बाकी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, मैं कहूँगी बाकी ऑप्शंस को नहीं देख पाते हैं, और बहुत एनर्जी लगती है रिजिड होने में। ट्रस्ट मी, जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं ना, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसान करते हैं। तो इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा तो आप बहुत टाइटली ना पकड़ कर बैठें, या कोई भी चीज़ आप दोनों के बीच में हो रही है, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, रिजिड ना हो, कंट्रोलिंग ना हो। और अगर वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, देन यू डोंट अलाउ देम टू कंट्रोल यू। एंड ट्रस्ट मी, सामने वाला हमें कैसे ट्रीट करता है ना, वो बहुत हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक बार ही सामने वाला हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमें गंदे से बात करता है, और हम उसको नहीं कम्युनिकेट करते, नहीं कन्वे करते हैं कि भाई दिस इज़ वन थिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट, तो उनकी हिम्मत बढ़ती है, वो फिर करते हैं, फिर करते हैं। और जब हमारा थ्रेशोल्ड आता है, जब हम नहीं ले पाते हैं, तब हम परेशान होते हैं और बोलते हैं वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। अरे भाई, अगर आप पहली बारी ही उनको कम्युनिकेट कर देते और बहुत असर्टिवली बोल देते, भाई दिस इज़ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट, ट्रस्ट मी, सेकेंड टाइम वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक हेल्दी स्टैंड अपने लिए, वैसे तो आप ले रहे हैं सेल्फ के लिए, यहाँ पर भी आप ज़रूर लें। एंड मनी, पैसे से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है, आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियली स्पेशली, या वर्क प्रोफेशनल फ्रंट में, तो आप लोग एक दूसरे को करते हुए दिख रहे हैं। अब थर्ड हाउस से अभी मैंने आपको बताया सिबलिंग्स आते हैं, तो सिबलिंग्स के साथ कैसा रहेगा। दूसरा, थर्ड हाउस से शॉर्ट ट्रैवल्स आती हैं। तो देखिए नॉर्मल जो आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स होती हैं वो होंगी, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रैवल्स नहीं रहती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट ये कार्ड कहीं शॉर्ट ट्रैवल की बात ही नहीं करते हैं। तो इन कार्ड्स के हिसाब से मैं बोलूँ तो कोई ऐसे ज़्यादा नहीं हो रही हैं। एंड ये घर कहीं हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू थिंक की भी बात करता है। तो कहीं टीम वर्क में आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी लोगों के साथ कनेक्शंस आप करना चाह रहे हैं वो कहीं एक मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से ज़्यादा रह रहे हैं, या वो एक इंटेंशन है उनसे कनेक्ट करने की, या फिर गाइडेंस, सलाह, एडवाइस लेना भी एक इंटेंशन हो सकती है।
उन लोगों से कनेक्ट होने की, उन लोगों से कम्युनिकेट करने की। कम्युनिकेशन आपका रिजिड रह सकता है, अपफ्रंट रह सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकता है, बहुत एक मीठा मीठा या बहुत मिश्री घोल घोल के आप नहीं बात कर रहे हैं, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि एक बहुत लविंग, एक बहुत केयरिंग सा कम्युनिकेशन 2023 में ओवरऑल के नहीं रह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लव्ड वन के साथ अपना लव ही नहीं एक्सप्रेस करेंगे, प्लीज़, आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये रोज़मर्रा की रीडिंग नहीं है। ये ब्रॉडर लेवल पे देखें तो आपकी सोच में ना एक कैसे मटेरियलिस्टिक टैंजिबल बेनिफिट हो, गेन हो, वो ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। कैसे आप लोगों से कनेक्ट करें एंड इन द प्रोसेस उनका भी मनी, पैसा या मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, ये चीज़ें ब्रॉडर लेवल पे ज़्यादा आपके माइंड में चलती हुई दिख रही हैं। और इसी से ही रिलेटेड अगेन बहुत रिजिड, फिक्सेटेड हो रहे हैं और कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता हुआ दिख रहा है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच आपकी बातचीत में ब्रॉडली स्पीकिंग 2023 में रहती हुई दिख रही है। फोर्थ हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं अबंडेंस एंड किंग ऑफ कप्स। एंड फोर्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी में सुख स्थान होता है, माँ का घर होता है। व्हीकल प्रॉपर्टी भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। रेजिडेंस को भी फोर्थ हाउस यानी कि आपके घर को भी फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और इसके लिए दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, दोनों किंग्स के कार्ड्स हैं। तो कहीं एक एक्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहीं एक हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है। तो ओवरऑल देखिए एक सुकून सा रहता हुआ दिख रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस और टेंशन ही नहीं होगा 2023 में, देखिए वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो मदर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी, व्हीकल से रिलेटेड एक सुकून रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये एक हैप्पीनेस कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से जो कंफर्ट मिलता है, जो एक लग्जरी होती है, उससे ज़्यादा एक हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है। और देखिए फिर से मैं कहूँगी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, कंफर्ट्स को इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बड़ा हमारा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल होता है, लेकिन हम उस कंफर्ट को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। आपके पास कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, दैट डजंट मीन कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं। हो सकता है कि है लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है वो उसको कंफर्ट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी रहे, हो या ना हो, 2023 में कहीं कंफर्ट, लग्जरी को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, उससे एक सुख आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी 2023 में खरीदना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत कंड्यूसिव एनर्जीज हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे और जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे कहीं वो एक हैप्पीनेस, जॉय लेकर आएगी, या फिर जो आप बहुत टाइम से खरीदना चाह रहे हैं, जो आपके माइंड में चल रही है कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो भी आप खरीद पाएंगे। देखिए ये दोनों ही कार्ड्स व्हीकल को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फोर्थ हाउस से व्हीकल आता है और ये कार्ड्स कहीं हैप्पीनेस, जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है आप नया व्हीकल ना खरीदें, लेकिन आपके घर में कोई आपका फैमिली मेम्बर व्हीकल खरीद रहा है और उससे एक कंफर्ट, लग्जरी आपके लिए आ रही है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। या फिर देखिए ये कार्ड्स ना नहीं कह रहे हैं। अगर बहुत आप फोकस्ड हैं कि आपने खरीदना है तो डेफिनेटली आप खरीद पाएंगे। और आपने जनरल 2023 की एनर्जीज देखी थी, उसमें भी चैरियट 2023 की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने आपको कहा भी था कि जो भी लोग बहुत टाइम से व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, नहीं खरीद पाएंगे, उनके लिए 2023 में बहुत कंड्यूसिव एनर्जीज रहेंगी। तो उस सिनेरियो से देखें तो ये कार्ड्स ना नहीं कह रहे हैं। बहुत विल पावर है, डिटर्मिनेशन है तो खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप टू माइंड्स में हैं तो हो सकता है जो घर में व्हीकल्स हैं आप उनको एंजॉय कर रहे हैं, अपना नहीं खरीद रहे हैं। फिलहाल देखिए सुख, एक हैप्पीनेस, जॉय ओवरऑल रहती हुई दिख रही है। मदर से फाइनेंशियल गेन हो सकता है। जो लोगों को उम्मीद है कि प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे वो इनहेरिट भी कर सकते हैं। और
कहीं अगेन मदर से पैसों से रिलेटेड गेन हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत बेटर हो सकता है, या तो मदर आपकी आपके ऊपर मनी पैसा खर्च कर रही हैं और बहुत उनकी तरफ से एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ हैं। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम मदर तो हमेशा ही लविंग केयरिंग होती हैं। कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप लोग दूसरी सिटीज़ में रह रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का एक डिस्टेंस हो रहा है और जितना आपको उनका लव मिल सकता है नहीं मिल पा रहा है, तो 2023 में देखिए अगेन जितना वो आपसे लव करते हैं उससे ज़्यादा उनका एक केयर लव आपको मिल पाएगा। और यस, मैंने आपको बताया कि मनी पैसे से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है और कुछ के लिए हो सकता है आप अपनी मदर के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। आप अपनी मदर को कैसे कंफर्टेबल करें, कैसे एक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल कंफर्ट लेवल पे सपोर्ट दें, उस पर फोकस कर रहे हैं और ऐसा आप कर भी पा रहे हैं। 5th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं राइपनेस एंड द सन। एंड जैसे कि मैंने कार्ड्स निकालते वक्त भी आपसे शेयर किया था, सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द टैरो। सन देखिए, आप अदरवाइज भी देखें, ऊर्जा प्रदान करता है। जब सुबह सन निकलता है तो रात अंधेरा गायब हो जाता है, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है। और इसी तरीके से देखिए 5th हाउस के लिए सन के होने का मतलब, जो भी चीज़ें 5th हाउस से आती हैं उनसे रिलेटेड एक हैप्पीनेस है, जॉय है, सेटिस्फेक्शन है, सक्सेस है और बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी आ रही है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेटर हो रहा है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सन के नीचे राइपनेस का कार्ड है। राइपनेस का कार्ड किसी चीज़ को लेट गो करने की बात करता है। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। अगर आप कार्ड को देखना चाहते हैं तो पीछे क्लिपिंग जिसमें मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें जो एक फ्रूट है वो प्लांट से, वो पेड़ से टूट रहा है, तो किसी चीज़ से टूटने की, अलग होने की ये कार्ड बात करता है। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। ओवरऑल के लिए मैंने आपको बताया 5th हाउस से लव रोमांस आता है, सन का कार्ड हैप्पीनेस जॉय की बात करता है, तो इसी से ही रिलेटेड हैप्पीनेस जॉय रह रही है। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, लिटरली आपकी शादी की प्लानिंग रह सकती है, और हो सकता है कि अपने पार्टनर के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए फैमिली आपकी हो सकती है, आप छोड़ रहे हैं, पार्टनर छोड़ रहे हैं। कुछ के लिए प्रोफेशन हो सकता है, कुछ के लिए जॉब हो सकती है, कुछ के लिए ईगो हो सकती है। अगेन देखिए, आप अपनी लव लाइफ के लिए किसी चीज़ को या तो छोड़ रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि स्पेशली अगर लव लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे थे, बहुत मसले चल रहे थे, तो आपको बहुत एक क्लैरिटी आ रही है अपने पार्टनर से रिलेटेड, और आप अपने पार्टनर को छोड़ के अकेले रहना चाह रहे हैं, या फिर कोई और अगर आपकी लाइफ में है जो आपको अप्रोच कर रहे थे या बहुत आप में इंटरेस्टेड हो रहे थे, तो आप उनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी, लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है। जो भी अंधेरा था, कन्फ्यूजन थी, जो भी टॉक्सिसिटी थी या परेशानी थी, वो कहीं 2022 में आपकी ख़त्म हो गई। अगेन 2023 क्लैरिटी, फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस जॉय लेकर आ रहा है। दैट डजंट मीन कि हर जेमिनी की शादी हो रही है अपने पार्टनर से, राइट? ये एक जनरल रीडिंग है, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे चांसेस इसके हैं। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही गंदा चल रहा है, बहुत ही गलत चल रहा है, तो बहुत सारे चांसेस अगेन है कि आप छोड़ के आगे बढ़ें और वो एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेकर आए। जो भी आप करेंगे, एक हैप्पीनेस जॉय आपकी लाइफ में रहेगी। एंड देखिए, जिनका बहुत अच्छा चल रहा है या सब कुछ ठीक ठाक है, या अगर छोटे मोटे इश्यूज भी हो रहे हैं तो वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जो भी परेशानी, अगेन ब्रॉडली स्पीकिंग, लव लाइफ से रिलेटेड थी, कन्फ्यूजन था, अंधेरा था, समझ नहीं आ रहा था, नेगेटिव एनर्जी थी, टॉक्सिसिटी थी, वो जा रही है। अब देखिए, आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर हो रहा है, आप लोग साथ में हो रहे हैं, ये एक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और एक दूसरे के साथ होने के लिए किसी चीज़ को आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक छोड़ रहे हैं, या फिर कुछ जेमिनीज, देखिए मैं बहुत क्लियरली बार बार बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं ना कि मैम आपने लिखा। मैं ये नहीं कह रही कि सब जेमिनीज का कुछ पार्टनर को छोड़ देंगे। कुछ जेमिनीज
हो सकता है रिलेशनशिप को छोड़ें, और छोड़ के कहीं एक हैप्पीनेस जॉय रहेगी, यकीन मानिए, क्योंकि आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा 2023 में रहने वाला है। अब हम देखें, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कंसीव कर पाएंगे, और जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो मुझे वैसे जेंडर बताना नहीं चाहिए, पर सन मेल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, और ये जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कहेंगे कि मेल चाइल्ड ही होगा, लेकिन यहाँ पे सन के हिसाब से ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी है। एंड हेल्दी बच्चा होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, हाई एनर्जी लेवल्स वाला बच्चा होगा, बहुत एक आपके लिए लक लेकर आएगा, परेशानियों को ख़त्म करेगा। जो भी अंधेरा आपकी लाइफ में है, बच्चा जो भी आएगा वो उसको ख़त्म करेगा, अच्छी किस्मत लेकर आएगा। और जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड देख रहे हैं, आपके लिए भी 2023 बहुत अच्छा रहेगा, और आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, अच्छे ग्रेड्स मिलते हुए दिख रहे हैं, और आप कहीं बहुत एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी अपने टीचर से, जो भी लोग आपके एजुकेशन में है, एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं, उनसे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपकी पढ़ाई से आपके माइंड को हटा रही हैं, उनको आप छोड़ रहे हैं। तो 5th हाउस से जो भी चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड ओवरऑल अगेन एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन 2023 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। 6th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द आउटसाइडर एंड 2 ऑफ कप्स। और देखिए 6th हाउस से जो लोग प्रोफेशनल फ्रंट में जॉब करते हैं, हम उनको देखते हैं। तो देखिए जॉब के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, सरफेस लेवल के लिए उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, लेकिन डीपर लेवल के लिए कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपको इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो इतना आपको अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मिक्स सी एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ कुछ के लिए ये भी हो सकता है किसी एक के साथ रिलेशनशिप आपके वर्क फ्रंट में बहुत अच्छा हो रहा है, वहीं बाकी लोगों के साथ कनेक्शन कहीं ख़त्म हो रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इंसान है आपके वर्क फ्रंट में जिनके लिए आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, या वो आपके लिए बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यस देखिए ये पॉसिबिलिटी एक ज़्यादा मुझे दिख रही है, कोई लव अफेयर है या फिर कोई भी रिलेशनशिप है, आपके फैमिली मेम्बर के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, या किसी के साथ भी, उस पर आप इतना फोकस कर रहे हैं कि वर्क फ्रंट पे आप इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, वो आपका निगलेक्ट हो रहा है रिलेशनशिप की वजह से। और अगर ऐसा आप पाएँ जेमिनीज, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करें, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा कहा है कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, लाइफ में बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और देखिए हम टेम्परेली इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, जब लॉन्ग रन में हमें रियलाइज़ होता है ना, तब बहुत देर हो चुकी होती है और बहुत कुछ हम अपनी लाइफ में ख़राब कर चुके होते हैं। इससे चीज़ों को बैलेंस नहीं करने की वजह से, तो एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ, प्रोफेशनल एटीट्यूड ना खोएं, काम के वक़्त काम, रोमांस के वक़्त रोमांस, फैमिली के वक़्त फैमिली, और लव्ड वंस की तरफ लव्ड वंस। तो जब आप जो भी रोल में हैं उस रोल को 100% निभाते हैं, तब यकीन मानिए जो भी आपका लाइफ का पर्पस है उसको आप परस्यू कर रहे होते हैं। और यही गीता में बहुत क्लियरली लिखा भी हुआ है कि जो भी आपका रोल है उसको आप अच्छे से निभाएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ये कार्ड हेल्थ की भी बात करता है। तो यहाँ पे देखिए ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग, सेलिब्रेशन हमने देखा भी था कि 2nd हाउस में आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इसी की वजह से आपके हेल्थ से भी रिलेटेड इश्यूज़ रह सकते हैं, या रिलेशनशिप्स पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं, आप लव लाइफ की वजह से बहुत टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। हालांकि देखिए लव लाइफ तो आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन चीज़ें अच्छी चल रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टेंशन ना हो। ये टेंशन, स्ट्रेस, इससे एक्सटर्नली लाइफ में क्या हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे
लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर दम मुस्कुराते रहेंगे। उनको बोलो कैसे हैं, बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास है। और हम सोचते हैं कि यार इतनी प्रॉब्लम्स हैं और फिर भी ये कैसे अच्छे रह सकते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत सारे कंफर्ट्स हैं, लग्जरी है, उनसे पूछो आप कैसे हो तो वो इतनी लंबा आपको बता देंगे कि मेरी ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो चीज़ें एक्सटर्नली अच्छी चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनली भी हम अच्छा फील करें। इंटरनल वर्ल्ड जो होता है ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और वो हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी सेल्फ टॉक है, उस पर डिपेंड करता है। तो खैर ये तो अलग बात हो गई। यहाँ पे रिलेशनशिप की वजह से अगेन मैं कहूँगी आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। आप फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में नहीं इतना इन्वॉल्व कर रहे हैं और काम को आप रिलेशनशिप की वजह से इग्नोर कर रहे हैं। काम पे आप कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पा रहे हैं और ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की वजह से भी आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन आपके घर में है, किसी लव्ड वन का कोई बड़ा फंक्शन है और उसमें आप इतना इन्वॉल्व कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग हो रही है, फ़न मज़ा मस्ती हो रही है कि आप हेल्थ पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगी जेमिनीज कि बैलेंस इज़ द की टू एवरीथिंग इन आवर लाइफ। थोड़ा बहुत चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में आप ना इन्वॉल्व हो जाएं कि आपकी हेल्थ बैक फ्रंट पे जाए, आपकी वर्क, जॉब भी कहीं निगलेक्ट हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आप अपनी हेल्थ को और बेटर 2023 में कर पाएंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं सबकी हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेशली जिनकी हेल्थ में ऑलरेडी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा सा खाने पीने का या फिर पार्टीज़ में जाएं तो उसमें भी आप क्या खा रहे हैं उसका ख्याल रखें। ड्रिंक अगर आप करते हैं वो आप ज़्यादा ना करें। और अगर आप रिलेशनशिप की वजह से भी अगेन अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हैं तो उसको भी आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड नाउ जेमिनी कम्स द 7th हाउस। 7th हाउस मैरिज का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी होता है और ओवरऑल रिलेशनशिप्स को भी 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और इसके लिए देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं सक्सेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सक्सेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली देखिए, पीछे आप स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी एफर्ट कर रहे थे, जो भी मेहनत कर रहे थे, उसी से रिलेटेड एक सक्सेस मिलने की बात करता है, एक विक्ट्री मिलने की बात करता है। यहाँ पे भी देखिए सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है किसी खास इंसान के साथ आप रिकंसाइल करना चाह रहे थे, स्पेशली अगर डिफरेंसेस थे, आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके की दूरी थी, डिस्टेंस आया था, तो कहीं आप बहुत एफर्ट कर रहे थे चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो कहीं उससे रिलेटेड सक्सेस मिल रहा है। अगेन ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया है। सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट लेवल का सक्सेस हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे थे और वो मान नहीं रहे थे और कहीं उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। तो अगेन मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए सक्सेस एक विक्ट्री की बात करता है, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट की बात करता है। मैरिज, रिलेशनशिप्स ओवरऑल, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड ईगो इश्यूज की भी बात करता है जो कि 2023 में जेमिनीज रह सकते हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं तो प्लीज़ इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए ईगो से ना कभी भी रिलेशनशिप्स बेटर नहीं हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ हो या ओवरऑल लोगों के साथ भी हो, तो ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए आपकी तरफ से है तो आप कर ही लेंगे ख़त्म, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से भी ईगो रह सकती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। बियॉन्ड द पॉइंट आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी अगर आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर ईगोइस्टिक हो रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखें कि ईगो की वजह से रिलेशनशिप में क्लैश ना हो, कुछ इश्यूज़ ना हो। एंड देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जहाँ अगेन ईगो से रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, वहीं आप कहीं पॉज लेते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर ओवरऑल।
वैन ऐसे कि आप पॉज ले रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आप इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप थोड़ा सा एक पैसिव एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत एक्टिवली, अगेन मैं कहूँगी, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं अपनी तरफ से। यस, दिस इज़ द राइट वर्ड। अपनी तरफ से आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स अपने रिलेशनशिप्स में सरफेस लेवल पे नहीं ले रहे हैं। और देखिए, कहीं आप ना जैसे कि क्रॉस रोड्स पे खड़े होकर कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड लेना चाह रहे हैं। ये अगेन सबके लिए डिफ़र करेंगे, कुछ के लिए, या मैं कहूँगी कुछ के लिए नहीं। जो लोग मैरिज चाह रहे हैं या फिर मैरिज की एज में हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई शादी कर लो, अब तो उम्र हो गई है। आप कहीं ना पॉज करके बहुत ज़्यादा प्लानिंग इसी से ही रिलेटेड कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स हैं तो इससे शादी करें, उससे शादी करें, किससे शादी करें, ऐसी सी एनर्जीज़ रह सकती हैं। या फिर देखिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और अगर बहुत इश्यूज़, मसले आपके मैरिड लाइफ में चल रहे हैं, तो भी हो सकता है पॉज लेके आप समझना चाह रहे हैं कि भाई अब इस सिनेरियो में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे राइट टर्न ले लेना चाहिए, मुझे यू टर्न ले लेना चाहिए, मुझे एंड करना चाहिए। तो देखिए, कहीं एक सोच विचार ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप्स खराब नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। मैरिड लाइफ बिल्कुल भी, फिर से मैं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम्स ओवरऑल ब्रॉडर लेवल के लिए नहीं रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि बहुत एक आप दोनों के बीच में लव रह रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ख्याल रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, या बहुत आप दोनों के बीच में इंटरैक्शंस हो रही हैं, मीनिंगफुल इंटरैक्शंस। देखिए, इंटरैक्शंस तो सभी जेमिनीज़ की अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर अपने स्पाउस के साथ होंगी। एक मीनिंगफुल इंटरैक्शंस जिनको आप इंजॉय कर रहे हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि अच्छा लग रहा है आपको, तो वो नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर की भी यही एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे वो पॉज लेके सोच रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप के लिए क्या करें, इसके बावजूद कि कुछ चीज़ों को लेकर एक सक्सेस मिल रही है। और देखिए, जो मैंने आपको आपके पार्टनर के लिए बताया, यानी कि स्पाउस, लाइफ पार्टनर के लिए, वही जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं उनके लिए भी है कि आपको ऐसे लग सकता है कि भाई अब ये पार्टनरशिप कंटिन्यू करें ना करें। थोड़ा सा आप पॉज लेके पीछे भी मुड़कर देख रहे हैं कि पीछे आपने क्या किया जिससे आपको रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस मिली, जॉय मिली। आप उसी चीज़ को आगे करें, उसी के ही बेसिस पे आप फर्दर डिसीजन लें, फर्दर चॉइस लें। क्या किया जिससे कि आप परेशान हुए थे, वो डिसीजंस, वो चॉइसेस आप ना लें। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल पे अगेन आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप रिलेशनशिप से रिलेटेड, खास रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड लेना चाह रहे हैं, उसी के ही बारे में सोच रहे हैं। आपको ये भी लग सकता है कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, आपने इतनी मेहनत करी है, इतना दिया है, तो अब आप सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक अप्रोच आपकी रहती हुई दिख रही है। आप कहीं इमोशनल नहीं हो रहे हैं, या इमोशनल होके मैं कहूँगी डिसीजन चॉइस नहीं लेना चाह रहे हैं। आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी गुड ऑल्सो जेमिनीज। लेकिन हमेशा देखिए, बैलेंस रखें। जब आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को लव करते हैं, खुद को इग्नोर करते हैं, वो भी ठीक नहीं होता है। जब आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सामने वाले के बारे में नहीं सोचते हैं, वो भी ठीक नहीं होता है। हमने एक बैलेंस मेंटेन करना है, वो ज़रूर आप ख्याल रखें। क्योंकि देखिए, यहाँ पे रिलेशनशिप्स के लिए सक्सेस का कार्ड है, एंड आपके सेल्फ के लिए भी जेमिनीज 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सेम कार्ड हैं डिफरेंट डेक से, और ये दोनों ही कार्ड स्टैंड लेने की बात करते हैं, अगेन जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन द प्रोसेस एरोगेंट वाली एनर्जीज नहीं होनी चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखें।
एंड यस, ये आपके 7th हाउस की एनर्जीज़ हैं। मैंने आपको गाइडेंस भी दे दी है और बाकी आपने खुद थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग दिख रहे हैं और आपके अपने रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है पीछे आप बहुत इमोशनल रहे हों और उसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, तो अभी आपको लग रहा है कि भाई आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना चाहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बट फिर से मैं कहूँगी ईगो बहुत ज़्यादा ना रहे, इसका ख्याल रखें आपकी तरफ से। 8th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्लावरिंग। और देखिए 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी में एंडिंग और बिगनिंग का होता है और यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली बिगनिंग की बात करता है। और देखिए बिगनिंग मनी से रिलेटेड होती हुई दिख रही है, कहीं मेटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड होती हुई दिख रही है और कहीं इसी से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है। और फ्लावरिंग का कार्ड भी कहीं मेटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को इंजॉय करने की बात करता है, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए इन कार्ड्स के हिसाब से मनी, पैसे से रिलेटेड जो भी पीछे इनसिक्योरिटीज़ थी, इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, कहीं वो एंड हो रहे हैं और कहीं अगेन मनी से रिलेटेड, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड एक नई बिगनिंग हो रही है। ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप घर ले रहे हैं, उससे रिलेटेड आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ नई शुरुआत हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है नया इनकम का ज़रिया आपका बन रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ रही है, या ओवरऑल ही देखिए जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी वो ख़त्म हो रही हैं और एक स्टेबिलिटी मनी, पैसे, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड आपकी आ रही है और ये कहीं शुरू हो रहा है। 9th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स एंड पोस्टपोनमेंट। और देखिए 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल्स का होता है, 9th हाउस हायर स्टडीज़ का होता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है और कहीं लक हाउस भी होता है। तो देखिए जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाह रहे हैं या फिर एक रिलीजियस किसी जगह को विज़िट करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल किसी जगह को विज़िट करना चाह रहे हैं, 2023 में इसी से ही रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन रह सकती है और कहीं आपका प्लान डिले हो सकता है। और देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती हुई दिख रही है। स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इतना नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। इनफैक्ट इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आप उनमें इतने उलझे हुए हैं, उनमें इतना फोकस कर रहे हैं, या हो सकता है कि इतनी डिस्ट्रैक्शंस 2023 में हो रही हैं कि आप रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इतना नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। और देखिए जो लोग फर्दर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए भी कहीं 2023 इतना कंड्यूसिव नहीं रहता हुआ दिख रहा है। अगेन देखिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस रह रही हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस सबके लिए डिफ़र करेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कॉलेज नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप जगह, सिटी नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, कंट्री नहीं चूज़ कर पा रहे हैं और सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। तो देखिए अगेन सबके लिए डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस रह सकती हैं। यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो 2023 में मैं ये नहीं कहूँगी नहीं हो रहा है। डेफिनेटली कार्ड्स आर फॉर गाइडेंस। अगर नहीं हो रहा है जैसे कि कार्ड्स के हिसाब से मैं देख रही हूँ, तो उसका रीज़न है कि आप जो चाह रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, आप रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप फर्दर स्टडीज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सोचते जा रहे हैं मुझे आगे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे वो कॉलेज करना चाहिए, मुझे ये कॉलेज करना चाहिए, तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे, होगा नहीं। अगर आप वाकई में फर्दर स्टडीज़ चाहते हैं तो फिर से मैं कहूँगी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना है, फोकस करना है और
कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने हैं, ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड भी यही चीज़ें रह रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉन्ग ट्रैवल होगी ही नहीं, क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में लॉन्ग ट्रैवल इज़ वेरी वेरी कॉमन। पहले ज़माने में होता था कि हम हॉरोस्कोप से देखते थे भाई लॉन्ग ट्रैवल होगी या नहीं होगी, क्योंकि लोग बहुत रेयर जाते थे। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई चले जाओगे, नेगेटिव हैं तो नहीं जाओगे। आजकल तो इट्स वेरी कॉमन, तो आप जाएंगे, लेकिन लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड भी डिस्ट्रैक्शंस रहती हुई दिख रही हैं, कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है। आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, आप कॉन्क्रीट एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एंड पोस्टपोनमेंट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि कुछ प्लान्स आपके डिले हो सकते हैं, कुछ ट्रैवल्स आपकी डिले हो सकती हैं, और ये लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड हम ज़्यादा देख रहे हैं। एंड आपको ऐसे लग सकता है कि भाई लक इतना आपको फेवर नहीं कर रहा है, डेस्टिनी आपका उतना साथ नहीं दे रही है। और अब जेमिनीज 10th हाउस को देख लेते हैं। तो 10th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द स्टार एंड थंडरबोल्ट। और 10th हाउस एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपका कर्म स्थान होता है। और यहाँ पे देखिए थंडरबोल्ट का कार्ड कहीं एक उथल पुथल रहने की बात करता है, कहीं एक डिस्टर्बिंग सी एनर्जीज रहने की बात करता है। लेकिन जेमिनीज आप परेशान ना हो, क्योंकि थंडरबोल्ट के साथ स्टार का कार्ड कहीं बहुत एक सुकून, बहुत एक पीस, बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज भी रहने की बात करता है। और देखिए इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो जो भी इश्यूज, जो भी मसले आपके 2022 में या पीछे प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड रह रहे थे, जो भी चीज़ें आपको सफोकेट कर रही थी, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, सडनली आप उनमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, जो कि इतना कंफर्टेबल नहीं रह रहा है, जो कि अपसेटिंग रह सकता है, जो कि डिस्टर्बिंग रह सकता है। लेकिन इसी सफोकेटिंग एनर्जीज में से बाहर निकलकर बहुत एक क्लैरिटी आप महसूस करेंगे, बहुत एक डायरेक्शन आपको समझ में आएगी कि आप वाकई में क्या अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड चाहते थे और क्या आपको करना चाहिए। और बहुत एक पॉजिटिविटी भी आती हुई दिख रही है। एंड देखिए यहाँ पे कुछ जेमिनीज के लिए भी हो सकता है कि किसी चीज़ को आपने अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बनाया, वो टूट रही है, लेकिन उसके टूटने से कहीं एक बेटर एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि थंडरबोल्ट के साथ में यहाँ पे स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड कहीं लाइमलाइट में रहने की भी बात करता है, एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन के भी मिलने की बात करता है। तो कहीं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ से बहुत एक एप्रिसिएशन मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है, बहुत एक ट्रांसपेरेंसी आप रखते हुए दिख रहे हैं, आपका बहुत गिविंग एक एटीट्यूड या फिर एक नेचर रहता हुआ दिख रहा है, विजडम से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए स्टार का कार्ड लिटरली कहता है यू विल बी द स्टार, और यहाँ पे स्टार सेलिब्रिटी की बात करता है। और देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे जेमिनीज अपने प्रोफेशनल फ्रंट में सेलिब्रिटीज़ हो जाएंगे। जिस भी लेवल पे आप हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, उसी से ही रिलेटेड अगेन एक एप्रिसिएशन मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों का अटेंशन आपको मिल रहा है, आप कहीं लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कह दूं, साथ के साथ कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहेंगे, कुछ चीज़ें आपने बड़ी शिद्दत से बनाई वो टूटेंगी, और कहीं जो चीज़ें नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं, जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, उनमें से आप बाहर निकलेंगे। जो कि आपको इनिशियली परेशान कर सकता है या उस वक़्त परेशान कर सकता है, काफ़ी एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ रह सकती हैं, एक अपसेटिंग सी एनर्जीज़ रह सकती हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, तूफ़ान के बाद एक शांति होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि लिटरली तूफ़ान आएगा, लेकिन जो भी परेशानी वाली चीज़ में से आप निकलेंगे, अनकंफर्टेबल होगी, वो कहीं एक बहुत सुकून, बहुत एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, और कहीं एक क्लैरिटी लेकर आएगा। परेशानियां होंगी और वो ख़त्म भी होंगी, और बेटर चीज़ें भी 2023 में आएंगी। 11th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड कॉन्शियसनेस। और देखिए 11th हाउस सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंडशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ये लाभ स्थान भी होता है, गेन का भी घर होता है। तो यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड का कार्ड
किसी एक फ्रेंड के साथ, किसी एक सोशल सर्कल के साथ एक फेज़ के एंड होने की बात करता है और नए फेज़ के शुरू होने की बात करता है। यहाँ पे देखिए कुछ जेमिनीज, मैं अगेन सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि किसी फ्रेंड के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, आपकी एक जो भी आपकी फ्रेंडशिप का फेज़ था वो ख़त्म हो रहा है और किसी नए के साथ शुरू हो रहा है। ये कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है। और ओवरऑल भी देखिए कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है कि आप लॉजिकली फ्रेंडशिप्स में रह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे भी जेमिनीज आपके अपने रीजंस हो सकते हैं, पीछे आप बहुत इमोशनल थे, आप हर्ट हुए और आपको लग रहा है कि बस अब थोड़ा सा ना हार्ट और माइंड का बैलेंस रखना चाहिए या फिर थोड़ा सा डिटैचमेंट रखना चाहिए। तो एक डिटैचमेंट कॉन्शियसली आप अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपनी सोशल लाइफ से लाना चाह रहे हैं या फिर ऑटोमेटिकली आ रहा है। और बहुत एक क्लैरिटी भी सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल या जो भी चीज़ों से आपको फ़ायदा हो रहा है उसी से रिलेटेड भी रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये वर्ड का कार्ड है। तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड आपके कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स बनती हुई दिख रही हैं और उनके साथ ज़्यादा आपकी बातचीत होती हुई दिख रही है। या फिर आपका कोई दोस्त आउट ऑफ कंट्री जा रहा है या फिर आप अपने दोस्त के साथ आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। तो देखिए कुछ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कनेक्शन भी फ्रेंड्स, सोशल सर्कल में रहता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि ये घर जैसे कि मैंने बताया लाभ स्थान होता है, गेन की बात करता है, तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई किसी लेवल पे गेन आपको हो रहा है। ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ कर रहे हैं जो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड है और आपको गेन और फ़ायदा हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपके फ्रेंड्स बाहर गए हैं वो आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो वो भी देखिए हम गेन के तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल का कोई कनेक्शन फॉरेन कंट्री, आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड हो सकता है। किसी भी फ्रेंड या सोशल सर्कल के साथ एक फेस चीज़ ख़त्म हो सकती है, नई बिगनिंग किसी और के साथ शुरू हो सकती है और एक डिटैचमेंट आप रखते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत इमोशनल नहीं हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं और सोशलाइज आप कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो रहे हैं। बहुत एक क्लैरिटी रखते हुए, बहुत एक डिटैचमेंट से आप सोशल लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कहीं देखिए आप कहीं अपने सोशल सर्कल में भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। आपको बहुत एक अप्रिसिएशन मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकता है। और अगर कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट थी इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी एक कंप्लीशन आ रहा है, एक क्लोजर आ रहा है इन्हीं चीज़ों से। एंड अगेन मैं फिर से बोल दूं, आपको एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रही है। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने सोशल सर्कल के बीच में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड 12th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द टॉवर एंड फाइटिंग। और 12th हाउस सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस फियर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये घर खर्चे का भी होता है। फॉरेन कंट्री से भी रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम इस घर से ही देखते हैं। और देखिए 12th हाउस के लिए द टॉवर एंड फाइटिंग के कार्ड्स कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक कंफर्ट, एक हैप्पीनेस, एक जॉय नहीं रहने की बात करते हैं। तो सबसे पहले खर्चे के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे खर्चा 2023 में नहीं कर रहे हैं। आपका खर्चा कहीं उन चीज़ों पे हो रहा है जो ज़रूरत नहीं है या फिर जो कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आपकी लाइफ में लेकर आ रही हैं। और देखिए हमने सेकेंड हाउस में देखा भी कि आप खाना पीना, सेलिब्रेशंस, रिलेशनशिप्स या फिर इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस भी आपको हो रहा है। और देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पे 12th हाउस के कार्ड्स भी इसी एनर्जी को और ज़्यादा कंफर्म कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आपने अलर्ट रहना है, कॉशियस रहना है, कॉन्शियस रहना है। आप किन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, इसके लिए अगेन एक अवेयरनेस आपने रखनी है। और देखिए कहीं 12th हाउस फॉरेन कंट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, तो उससे भी रिलेटेड कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय नहीं रह रही है। चीज़ें उथल पुथल रह रही हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपका
आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई काम है, कोई बिजनेस है, तो उससे रिलेटेड कहीं एक टेंशन, स्ट्रेस आपको रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, हमने 11th हाउस में देखा कि आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई गेन तो आपको हो रहा है, लेकिन ये गेन मिलने के लिए हो सकता है आपको बहुत उधेड़ बुन करनी पड़ रही है। आपको थोड़ा सा एक टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है, या फिर उसको डील करना पड़ रहा है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं, वीज़ा का इशू है, या आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ या फिर ज़्यादा भी कुछ लोगों के लिए इश्यूज़ रह सकते हैं। तो आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करें तो भी अपना पेपर वर्क, पासपोर्ट या जो भी वीज़ा है, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ, जो भी कनेक्टेड चीज़ें होती हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें, उनको बिल्कुल अपडेट रखें, उनको बिल्कुल ठीक ठाक रखें। मतलब इन चीज़ों को आप अच्छे से देखते हुए ही आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करें। कुछ के लिए देखिए, आप फॉरेन कंट्री गए और वहाँ पे कोई छोटा मोटा इशू, प्रॉब्लम या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो सब चीज़ों का आप ख्याल रखें। टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ फॉर गाइडेंस, और आप उसी हिसाब से इस चीज़ को देखें। एंड थर्ड, ये हर कहीं सबकॉन्शियस फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ की भी बात करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी डीपर लेवल के लिए इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी फियर हैं, वो कहीं सरफेस होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इन्हीं फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करना चाह रहे हैं, और ये जो एक फेज़ है, जो एक कोशिश है, वो आपको बहुत परेशान कर रही है। और कहीं आप बहुत अपने आप से, या फिर जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं, उनसे फाइट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं हैं 12th हाउस के लिए। तो जो भी चीज़ें 12th हाउस से आती हैं, उनको लेकर आपने कॉन्शियस होना है, कॉशियस होना है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम सबकॉन्शियस फियर्स की बात करें, इनसिक्योरिटीज़ की बात करें, और आपको लगे 2023 में कि आप खुद से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली ये सब जेमिनीज़ के लिए नहीं होगा। जिस लेवल पे आप हैं, जिस एक एनर्जी में आप हैं, उससे ये ज़्यादा होगा। अगर आपके मन में छोटे मोटे फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर आपके मन में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो थोड़े थोड़े फियर, इनसिक्योरिटीज़ जो भी डीपर लेवल पे हैं, जिनको हम नहीं रियलाइज़ करते हैं, जो हमें एट टाइम्स पता भी नहीं होता है, उनको आप थोड़ा थोड़ा महसूस करेंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी बहुत फियर, इनसिक्योरिटी होती है, उनका बहुत बढ़ सकता है, और उनके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, या फिर कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है जो एक्सपीरियंशियल हैं, जो समझदार हैं, आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे डिस्कस करें, बात करें। अगर आपको लगे जेमिनीज़ कि इसी से रिलेटेड जो भी फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो आप हेजिटेट ना करें। और फिर से देखिए, मैं मेंशन करूंगी कि सब जेमिनीज़ के लिए नहीं होगा। जिस लेवल पे आप हैं, उससे ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। और फिर से अगर आपको लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप अकेले नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो ज़रूर आप हेल्प लें। तो ये हो गए ब्रॉडर लेवल के लिए जेमिनीज़, आप लोगों के लिए 12 हाउसेस, ओवरऑल 2023 का एक ओवरव्यू। और यहाँ पे देखिए, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, वो है एंडिंग, बिगनिंग, और जो एक स्टेबिलिटी आ रही है, यानी कि मनी, पैसे से रिलेटेड एक नई बिगनिंग हो रही है, जो कि किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी की शुरुआत आपकी लाइफ में कर रही है, सिक्योरिटी की शुरुआत कर रही है। रिलेशनशिप्स या लव लाइफ या फिर पढ़ाई बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही है। मदर से रिलेटेड बहुत अच्छा चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और घर से रिलेटेड कंफर्ट रहता हुआ दिख रहा है। आप ज़्यादा हो सकता है अपने घर को ब्यूटीफाई भी करना चाहें। सिबलिंग्स का भी घर ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। और जो एक एरियाज़ जिस पे काम करना है, वो है कि सेल्फ से रिलेटेड ज़्यादा एनालिटिक, जजमेंटल ना हो, सॉरी, और खर्चे का ख्याल रखें। जो फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके लिए हेल्प की ज़रूरत है, तो वो ले लें। और अब जेमिनीज़, आप लोगों के लिए 2023 के लिए क्या गाइडेंस है, उसको देख लेते हैं, जिसको फॉलो करके आप 2023 की एनर्जीज़ अपने लिए बेहतर कर पाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली गाइडेंस आप लोगों के लिए है ऑपोजिशन, और ये कार्ड कहता है अ कम्युनिकेशन गैप, डिसहार्मनी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो देखिए रिलेशनशिप में या फिर किसी भी प्रोफेशनल फ्रंट, बिजनेस या जॉब में कोई भी आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक गैप आ रहा है या फिर आपको लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, उनको आप तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करें, उनको आप तुरंत क्लियर करने की कोशिश करें। क्योंकि हो सकता है कि 2023 में या तो वर्क फ्रंट में या बिजनेस में या पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपको ऐसा लगे कि आपके और सामने वाले के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, जिसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। तो देखिए कम्युनिकेशन गैप को जितना हम नहीं क्लियर करते हैं उतना वो बढ़ता जाता है और फिर ये रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे अगेन आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसा कभी भी आप महसूस करें 2023 में तो उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी वजह से फिर इश्यूज़ रह सकते हैं। गैदरिंग टुगेदर का कार्ड यूनिफाइंग की बात करता है, असेंबलिंग, कंबाइनिंग फोर्सेस, द सम इज़ ग्रेटर देन द पार्ट्स। तो देखिए सिंपली गैदरिंग टुगेदर का कार्ड कहता है जितना आप मिल के चीज़ों को करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, उतना आपके लिए चीज़ें 2023 में ज़्यादा बेहतर रहेंगी। यानी कि कहीं पे भी आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हेजिटेट ना करें। कितनी बारी हमें लगता है सामने वाला मना कर देगा, हम वो सपोर्ट, वो हेल्प मांगते ही नहीं हैं। कितनी बारी हम एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं कि भाई हमें ऐसी किसी हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए मैं दोनों सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। गैदरिंग टुगेदर का कार्ड अगेन कहता है कि आप थोड़ा सा सोशलाइज करें, जो कि हमने देखा आप कर भी रहे हैं, और थोड़ा सा अगेन चीज़ें कैसे यूनाइट हों उस पर फोकस करें। देखिए ऑपोजिशन का कार्ड भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात कर रहा है। तो देखिए कितनी बार ये होता है ना रिलेशनशिप्स में, हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम राइट हैं, एंड उस चक्कर में ना हम रिलेशनशिप को खो देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना स्टैंड ना लें, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप रॉन्ग चीज़ को रॉन्ग ना बोलें, बट एक तरीका होता है, आप उस टाइम ना बोलें जब सामने वाला आपको लग रहा है रिसेप्टिव ही नहीं है, सुनने के मूड में ही नहीं है। आप थोड़ा सा पॉज करके अच्छा टाइम देख सकते हैं, जब आपको लगे सामने वाला रिसेप्टिव है तब अपनी बात करें। तो देखिए चीज़ों को जोड़ने में ज़्यादा फोकस रहे और चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी एक साथ रखने में ज़्यादा फोकस रहे, लोगों को साथ में लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड यहाँ पे ऑपरेशन का कार्ड कहता है रिस्ट्रिक्शन, कन्फाइनमेंट। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने आप को कन्फाइन कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप खुल के वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा अपने आप को रोक रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे जेमिनीज, तो मुझे लगता है कि बिगेस्ट एक जो लिमिटेशन होती है ना, एक रिस्ट्रिक्शन होती है, वो हमारे माइंड के थॉट्स होते हैं। ट्रस्ट मी, एक्सटर्नली कोई भी हमें नहीं लिमिट कर सकता है, कोई भी हमें नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर इंटरनली हम ओपन हैं। क्योंकि देखिए सामने वाला कितनी बारी कुछ कहता ही नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो कहीं हमें मना ना कर दें, वो कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाएं, इसीलिए हम वो काम करते नहीं हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई डू 3 to 4 सेशंस इन अ डे। मैं दिन रात ये चीज़ देखती हूँ कि कितना हम लोग एजम्पशन के बेसिस पे, और जो एक्चुअल में एक रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन होती भी नहीं है, उसको अपने माइंड में लिमिटेशन समझ के बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट मैं कहूँगी नहीं एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा हर एक के पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीज़ें देखें, थोड़ा सा अपना नज़रिया भी चीज़ों को देखने का बदलें, और थोड़ा सा खुद को एक आप एक्सपैंड करें, या कैसे अपनी एनर्जीज़ को आप और एक्सपैंड कर सकते हैं उस पर फोकस करें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। नटशेल में आप खुद को लिमिट ना करें, नटशेल में आप अपने आप को किसी भी चीज़ को लेकर कन्फाइन मत करें, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्ड ना हो, अपने आप को रोके ना। क्योंकि देखिए फिर से हमने फर्स्ट हाउस में देखा, बहुत ज़्यादा लॉजिकली खुद को लेकर रह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा
राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपने लिए जजमेंटल हो रहे हैं, विच इज़ अगेन टू अ पॉइंट गुड, बट इस चीज़ को ओवर ना करें। हो सकता है इसी की वजह से आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए लिमिट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी अपनी डिज़ायर्स विशेस को भी कहीं आप सप्रेस कर रहे हैं। तो इसका ख्याल रखें कि आप हर चीज़ को बैलेंस तरीके से करें। एंड अब आपके लिए फोकस एरियाज देख लेते हैं जेमिनीज। तो देखिए यहाँ पे वीनस टॉरस का कार्ड है और टॉरस का कार्ड कहीं रिलायबिलिटी की बात करता है, पेशेंस, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात करता है। ये कार्ड कहता है नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इट मे सीम हार्ड टू गेट टू इट बट यू विल फाइंड द वे टू पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। और देखिए ये कार्ड ज़्यादा जो आपके फियर्स हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं या फिर जो खर्चा है उससे रिलेटेड मुझे ज़्यादा बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियरली कार्ड कहता है कि जो भी आपकी लाइफ में ठीक नहीं हो रहा हो, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या मैं कहूँगी कि देखिए कोई भी चीज़ ज़िंदगी में परमानेंट नहीं होती है। रात चाहे कितनी भी काली हो, कितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर आती है। और यही मैसेज आपको कार्ड भी दे रहा है कि कुछ चीज़ें किसी टाइम पे ठीक नहीं चल रही हैं, आपने उनको लेके परेशान नहीं होना है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपने अपने माइंड में खुद को यही बोलना है कि एट द एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और अगर ये इशू है, डेफिनेटली कोई चीज़ परमानेंट नहीं है तो ये एंड होगा ही होगा। तो देखिए नटशल में एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना है, पॉजिटिविटी से डील करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है 8th हाउस, स्कॉर्पियो, डेथ। And the 8th house symbolizes issues of death and rebirth, sexuality and transformation. तो ये कार्ड सिंपली आपको कहता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपको बॉदर कर रही हैं, उनको जितनी जल्दी आप एंड करेंगे, लेट गो करेंगे, उतनी जल्दी आप एक प्रोग्रेस, एक हैप्पीनेस, एक जॉय अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। और देखिए दूसरी बात ये कार्ड ये भी कहता है कि आप जो चीज़ें एंड हो रही हैं, बिगिन हो रही हैं, उन पे ज़्यादा 2023 में फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि स्टेबिलिटी, मनी और फाइनेंसेस से रिलेटेड एक नई बिगनिंग हो रही है जो कि कहीं एक अच्छी एनर्जीज लेकर आ रही है। तो हो सकता है इस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या कार्ड्स कह रहे हैं कि इस पे आप फोकस करें। एंड सेकेंड हाउस, थर्ड कार्ड है सेकेंड हाउस, टॉरस, गेन। और ये कार्ड हाउस ऑफ वैल्यू एंड पोजीशंस का होता है। तो देखिए जो भी चीज़ें सेकेंड हाउस से आती हैं उस पर या तो आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर कार्ड्स कह रहे हैं आप ज़्यादा फोकस करें। और यहाँ पे हमने देखा कि सेकेंड हाउस से वेल्थ आती है, पोजीशंस आते हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग भी आती है। तो इस चीज़ से रिलेटेड, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक हैप्पीनेस, एक जॉय है, लेकिन स्ट्रेस भी हो रहा है। तो इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। और फिर से देखिए ये कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है कि थोड़ा सा इसी से रिलेटेड कॉशियस और कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि आप ईटिंग ड्रिंकिंग पे खर्चा करें, आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, लेकिन साथ के साथ बैलेंस ज़रूर रखें। एंड अब आपके लिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं जेमिनीज़। ब्लेसिंग्स के लिए आपके लिए कॉन्स्टिलेशन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है नेटवर्क, सपोर्ट, एसोसिएट्स, गैदर्ड, मीटिंग, सोशलाइज, ऑर्गेनाइजेशन, अ कलेक्शन इन कनेक्शन विद अ लार्ज अमाउंट और क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए गैदरिंग का कार्ड था ना, हाँ, गैदरिंग टुगेदर का कार्ड था। और देखिए ये कार्ड भी कहीं कॉन्स्टिलेशन एक गैदरिंग की बात करता है, कहीं नेटवर्क की बात करता है, सपोर्ट की बात करता है। तो ये एक ब्लेसिंग 2023 में आप लोगों के लिए रह सकती है। जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। आपकी नेटवर्किंग ज़्यादा बढ़ रही है, आपका सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि एक आपके लिए सपोर्टिव एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपके लिए लेकर आ रहा है। तो ये एक ब्लेसिंग 2023 की है। स्कूबा ड्राइवर का कार्ड गोइंग विद इन ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करता है। और देखिए कैसे आप देखें ब्यूटीफुली हर कार्ड दूसरे कार्ड की एनर्जी को कंफर्म कर रहा है। हमने यहाँ पे देखा आपके सेल्फ के लिए मोरालिटी के कार्ड में कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ को एग्जामिन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़े क्रिटिकल, थोड़े जजमेंटल हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड कह रहा है कि यही एक ब्लेसिंग है। और मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बोला था
कि वैसे मैं मना करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना करें, लेकिन आपके केस में ये कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ को एनहांस कर रहा है। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि ओवर इस चीज़ को ना होने दें। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड भी इसी चीज़ को लेकर एक ब्लेसिंग होने की बात करता है। जो आप एक सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, वो एक ब्लेसिंग आपके लिए 2023 में लेकर आएगा। लेकिन फिर से देखिए मैं कहूँगी कि आप टू मच अपने लिए हार्ड ना हो, टू मच क्रिटिकल जजमेंटल अपने लिए ना हो, थोड़ा सा एक बैलेंस इसमें ज़रूर रखें। एंड थर्ड कार्ड आप लोगों के लिए है चेकर्ड फ्लैग। ये कार्ड कंक्लूजन की बात करता है, आउटकम, फाइनल, कंप्लीशन, सेटल्ड, रिजल्ट्स, द एंड, फिनिशिंग, अचीवमेंट, कल्मिनेशन, फाइनल चैप्टर, एंडिंग्स, फीलिंग रिलीव्ड की बात करता है। तो बहुत क्लियरली ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और ये कहीं एक ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फेज़ आपकी लाइफ का हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रेंड से रिलेटेड हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड हो सकता है, वो कि एंड हो रहा है और कहीं एक ब्यूटीफुल एनर्जीज लेकर आ रहा है। कहीं देखिए बहुत ही क्लियरली लास्ट लाइन है फीलिंग रिलीव्ड। तो कोई भी जो स्ट्रेस, टेंशन आपको इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा था, वो 2023 में रिलीव होता हुआ दिख रहा है। और देखिए अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो एंडिंग, बिगनिंग कहीं मनी से रिलेटेड होती हुई दिख रही है और कहीं फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, गेन से रिलेटेड भी एक साइकिल एंड हो रहा है और नया कुछ बिगिन हो रहा है। तो जो भी चीज़ें अगेन एंड हो रही हैं वो एक रिलीफ लेकर आ रही हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि अगर किसी भी चीज़ को आप बहुत टाइम से कंप्लीट करना चाह रहे थे, कंप्लीट नहीं हो रही थी, वो कंप्लीट हो रही है और एक सुकून आपके लिए लेकर आ रही है। एंड नाउ फाइनली हम देखेंगे जेमिनीज कि 2023 में कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स रहेंगे। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मई ये आप लोगों के लिए 2023 के लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स रहेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूंगी, जनवरी, फरवरी एंड मई, दीज आर गोइंग टू बी द सिग्निफिकेंट मंथ्स फॉर यू इन 2023। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए 2023 की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।